संभल में कट्टरपंथी बेशक एक कदम पीछे चले गए हैं, बेशक उनमें खौफ देखा जा रहा है, वो डर गए हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर कट्टरपंथी अभी भी एक्टिव मोड में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये मामला सामने आया है, जहां पर दूसरे समुदाय के एक युवक ने महिला टीचर के साथ नाम बदलकर अपना उसे होटल में बुलाया, उसके साथ रेप किया, गलत काम किया, उसकी अश्लील वीडियो बनाए और 5 साल तक फिर उसे ब्लैकमेल करता रहा। इतने से उसका मन नहीं भरा तो फिर उसके बाद उसने रची धर्मांतरण वाली साजिश। मुसलमान बन, तू कैसे भी करके मुसलमान बन, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। पीड़ित महिला टीचर का दर्द बता रहा है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मुसलमान बन, तू कैसे भी करके मुसलमान बन, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। जो अरमान खान 5 साल पहले पीड़िता की जिंदगी में दोस्त बनकर आया था, उसने तो महिला टीचर की शैतान बनकर जिंदगी ही उजाड़ दी। महिला टीचर का आरोप है कि 5 साल पहले फेसबुक के जरिए उसकी अरमान नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी। बातचीत आगे बढ़ी तो अरमान ने उसे एक होटल में मिलने बुलाया और यहीं पर उसने सबसे बड़ा धोखा किया। पीड़िता के मुताबिक अरमान ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और जब वो बेहोश हो गई तो अरमान ने उसके साथ संबंध बनाए और अश्लील वीडियो बना लिया। अरमान का असली खेल यहीं से शुरू हुआ। अरमान ब्लैकमेल करने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 साल तक महिला टीचर से दुष्कर्म करता रहा। अरमान की पोल तो 5 साल बाद तब खुली जब अरमान अपने चाचा जाकिद खान के साथ मिलकर महिला को धर्मांतरण कराने के लिए ले जाने लगा। महिला टीचर ने शोर मचा दिया और आखिरकार अरमान पकड़ा गया, जबकि साजिश में शामिल अरमान का चाचा जाकिद खान मौका देखकर भाग निकला। युवती की रिपोर्ट पर से जो है दुष्कर्म व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया व मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम धारा 5 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जो मेन एक्यूज्ड है, जिसने युवती के साथ में दुष्कर्म किया, उसको डबरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ कर रहा है। और जो उसका चाचा है जिसने धमकी दी थी और धर्मांतरण के लिए बोला था, उसके लिए पार्टी रवाना की गई है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर। जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की साजिश रची जा रही है, उससे हिंदू संगठन के लोग खासा नाराज हैं। ग्वालियर में हिंदू महिला के साथ रेप और धर्मांतरण वाली साजिश का खुलासा होने के बाद संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने आरोपी अरमान और उसके चाचा के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली। पुलिस प्रशासन से मांग करता, शासन से मांग करता कि उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि इनको जनता के हवाले सौंप देना चाहिए। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी, अरमान को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, कभी लैंड जिहाद का मामला सामने आता है, कभी लव जिहाद का आता है, लेकिन इस केस में हम समझना ही चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कैसे इस महिला को अपने चंगुल में लिया गया, क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला ये। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर कि एक हिंदू महिला शिक्षक जो है उसके साथ न सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। 5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए महिला शिक्षिका जो है उसकी दोस्ती अरमान नाम के युवक से हुई थी। इसी का फायदा उठाकर उसने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला के उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके अश्लील वीडियो बनाए और इन्हीं वीडियो के आधार पर लगातार उसे परेशान करता रहा, उसका शोषण करता रहा। हद जब हो गई जब आरोपी ने अपने चाचा के साथ मिलकर इस महिला को बाइक पर जबरन ले जाकर किडनैप कर, कह सकते हैं कि किडनैप करते हुए इसे धर्मांतरण के लिए ले जाने की कोशिश करी और महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई और इनके चंगुलों से बची। इसके बाद हिंदुवादी संगठनों के साथ ये महिला थाने पहुंची, अपनी पूरी आपबीती बताई, किस तरह से परेशान किया जा रहा था। 5 साल से न सिर्फ उसका शोषण हो रहा था बल्कि उसे तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा था कि वो हिंदू धर्म छोड़ दे, धर्मांतरण कर ले। और इसी कड़ी में जब महिला की गुहार के बाद पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस ने इसमें न सिर्फ रेप का बल्कि धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम जो धर्मांतरण की धारा है उसके तहत केस दर्ज कर लिया है।
एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जो आरोपी का चाचा है, जो कि ज्यादा फोर्स कर रहा था धर्मांतरण के लिए इस महिला को, जिसके चलते उसे किडनैप करके बाइक पर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कूद पे जाना चाहिए। जिस तरीके से आरोपी का चाचा अभी भी फरार चल रहा है और उसकी संलिप्तता भी इस पूरे मामले में मानी जा रही है, उसे संलिप्तता उसकी भी देखी जा रही है। क्या इसके किसी संगठन से भी तार जुड़े हुए हैं? कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है किसी के बहकावे पे ये चल रहे थे? देखिए, फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद हिंदुवादी संगठनों ने विरोध तो जताया है। उनका कहना है कि उस आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए या फिर उसे जनता के हवाले कर देना चाहिए। दूसरी तरफ बात जो आप किसी षड्यंत्र की कर रहे हैं, तो अक्सर जो इस तरह के मामले आते हो, चाहे वो गरबा पंडालों के मामले हो, चाहे वो किसी भी हिंदुओं के तीज त्योहार की बात हो, जहां पर कि मुस्लिम युवक साजिश के तहत घुसते हैं। कई ऐसे केस आते हैं जहां पर कि वो पहचान छुपाकर पहले दोस्ती करते हैं और उसके बाद इस तरह से इसी तरह के सेम पैटर्न के केस सामने आते हैं। तो कई बार ऐसा जो लव जिहाद या इस तरह की कहानियां होती हैं, जो खबरें आती हैं, उसमें षड्यंत्र की बू जरूर आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करती है कि क्या इसमें जो आरोपी है उसे किसी तरह से फंडिंग हो रही थी हिंदू लड़कियों को या हिंदू महिलाओं को टारगेट करने की, या बाकी चीजें हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें इस तरह के खुलासे हो सकते हैं कि क्या टारगेट करके एक हिंदू महिला जो टीचर है, बिल्कुल अरमान को जेल हो चुकी है, एक आरोपी फरार है। सत्य विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर बाद चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि कितने चरण में दिल्ली में चुनाव होंगे, कौन सी तारीख को होंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बता दें इस बार जो चुनावी दमखम है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है। चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां जो हैं हिंदुत्व का राग अलाप रही हैं। क्या इसी के सहारे इनकी नैया पार लगेगी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इस बार हिंदुत्व का दांव जोर शोर से चला जा रहा है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस दिन की है जिस दिन केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना लागू की। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल के गले में माला है, पुजारी केजरीवाल को घेरे खड़े हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है। तो केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीते तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देंगे। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। आज इस योजना के जरिए हम